राजस्थान के लोकप्रिय के मुख्यमंत्री भजनलाल जी, पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, मंच पर बैठे हुए सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, राजस्थान का इतिहास ये देश का गौरवशाली इतिहास है। राजस्थान का इतिहास बलिदान और शौर्य का इतिहास है। हमारे देश में मुगल सल्तनत से लड़ते हुए हो जिन अनेक विशेष रूप से शूरवीर राजों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश को बचाने की कोशिश की थी, वो ये मेवाड़ की ऐतिहासिक पवित्र भूमि है। महाराणा प्रताप हम सबके जीवन में ऐसे इतिहास पुरुष रहे हैं कि उनसे प्रेरणा लेकर हम भविष्य में जीवन में कार्य करने की कोशिश करते रहते हैं। और ऐसे इस पवित्र धरती पर मुझे आज आने का सौभाग्य मिला। मैं इस वीरों के भूमि को हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज राजस्थान में 2,500 करोड़ की लागत से 17 परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है। मुझे विश्वास है कि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की दौड़ अपने हाथ में ली, तब यह तय किया था कि देश के विकास के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता देंगे। आपको पता होगा कि जहां पानी है, जहां बिजली है, जहां रास्ते हैं, जहां टेलीकम्युनिकेशन की सुविधा है, वहीं उद्योग आते हैं। यही उद्योग व्यापार जहां बढ़ता है, वहां प्रगति और विकास होता है, युवाओं को रोजगार मिलता है। राजस्थान के इस भूमि को समृद्ध और संपन्न करने के लिए इस ऐतिहासिक पार्श्वभूमि के आधार पर ये जो वीरों की भूमि है, ये केवल देश के ही नहीं तो दुनिया के लिए पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। यहां का गौरवशाली इतिहास, ये पूरे दुनिया में बसे हुए भारतीय यहां आकर इस वीर भूमि पे आकर फिर से एक बार प्रेरणा लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में राष्ट्रीय महामार्ग की लंबाई केवल 7,498 किलोमीटर थी। 2024 में यह करीब 10,790 किलोमीटर हुई है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने 387 किलोमीटर 8 लेन सड़क का निर्माण किया है। 1,832 किलोमीटर 6 लेन सड़क का निर्माण किया है। 2,400 किलोमीटर 4 लेन का निर्माण किया है और 6,320 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का निर्माण किया है। अब केवल 245 किलोमीटर सिंगल लेन राष्ट्रीय महामार्ग रहा है। मेरा विश्वास है कि ये रोड बनाने से आपको सुविधा भी हुई है। मुझे याद है कि जब मुंबई में, महाराष्ट्र में मैं मंत्री था, तो मुंबई के 55 उड्डान पुल, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। इस देश का पहला हाईवे जब निर्माण हुआ तो मुंबई से पुणे जाने के लिए 9 घंटे लगते थे। अब हाईवे बन गया तो केवल 2 घंटे में जाना संभव हुआ और जिसके कारण इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उद्योग व्यापार इतना बढ़ा कि प्रगति और समृद्धता और संपन्नता आई। आज मुझे खुशी हुई है कि काफी दिनों से उदयपुर का करीब अंदर से जाने वाला ट्रैफिक जाम से उदयपुर की जनता को मुक्ति मिली है। उदयपुर में 900 करोड़ रुपए की लागत से 23.8 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड बाईपास का निर्माण हो गया है। इसमें से 306 मीटर में रैम का काम मार्च 2024 में पूरा हो जाएगा। इसी बाईपास को बनने से जयपुर से अहमदाबाद जाने वाला ट्रैफिक शहर के बाहर जाएगा और उदयपुर की जनता को बहुत बहुत राहत मिलेगी।
इसलिए मैं उदयपुर की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उदयपुर से चित्तौड़गढ़ मार्ग 1100 करोड़ का करीब 100 किलोमीटर, यह भी मार्ग धार्मिक, पर्यटन, व्यावसायिक कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है और इससे भी समय बचेगा, वो भी पूरा हुआ है। इसके लिए भी मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मुझे याद है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है और जयपुर का विकास राजस्थान का विकास है। जयपुर में रिंग रोड नहीं था, काम अटका हुआ था। पुराने रिंग रोड का निर्णय करके हमने काम पूरा किया और जब आधा रिंग रोड बचा है, आज ही मैंने घोषणा की है कि 5000 करोड़ की लागत से ये जो 6 लेन ग्रीनफील्ड है 92 किलोमीटर, इसका काम हम 3 महीने के अंदर शुरू करेंगे, ऐसा विश्वास मैं मुख्यमंत्री जी को देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात है वो जयपुर दिल्ली हाईवे की मरम्मत, जो पुराना रोड है। मुझे याद है मैं जब मंत्री बना तो बार बार सभी लोग राजस्थान से आते थे, बहुत तकलीफ होती थी। अब किशनगढ़ से लेकर दिल्ली तक इसके लिए 1500 करोड़ की लागत हमने मरम्मत के लिए दी है। 18 स्ट्रक्चर नए बना रहे हैं। 807 करोड़ की लागत से सड़क की मरम्मत होगी। करीब फ्लाईओवर, वीयूपी, 5 मेजर ब्रिज का काम जून 2024 में पूरा हो जाएगा और दिल्ली जयपुर ये पुराने रोड के बारे में आपकी कोई तकरार नहीं रहेगी, ये भी विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूं। जयपुर से धौलपुर तक, जयपुर के कोथून से लालसोट करौली होकर धौलपुर तक 150 करोड़ की लागत से 93 किलोमीटर का काम 2024 में पूरा हो जाएगा, जिसके कारण दौसा, सवाई माधोपुर, करौली के बीच एकदम कनेक्टिविटी इसमें सुधार हो जाएगा। सांचौर एलिवेटेड रोड बहुत महत्वपूर्ण है। 6.2 किलोमीटर का 4 लेन एलिवेटेड रोड हमने यहां काम शुरू किया है, ये 2024 में पूरा होगा, ये भी विश्वास मैं आप सबको देता हूं। जोधपुर का ग्रीनफील्ड रिंग रोड करीब 2000 करोड़ का 105 किलोमीटर बन रहा है और ये रिंग रोड हम जल्दी ही पूरा कर देंगे, ये भी विश्वास मैं आप सबको देता हूं। इस रिंग रोड में 25 स्ट्रक्चर्स है, 9 फ्लाईओवर है, 6 छोटे मोटे ब्रिज है, एक बड़ा ब्रिज है, 7 वीयूपी है, 121 बॉक्स कलवर्ट है। पूरी तरह से जोधपुर की एक प्रकार से पूरी दिशा बदल जाएगी, ऐसा ये रोड जल्दी ही आपको मिलेगा। हम शेखावत जी के आग्रह पर मैंने जोधपुर एलिवेटेड रोड को भी मंजूरी दी है, उसका भी डिजाइन फाइनल हुआ है और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसके लिए करीब 4.5 से 5,000 करोड़ लगेंगे, उसको भी मंजूरी दी है, उसका भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। नाथद्वार से 4 भुजाजी तक, राजसमंद जिले के नाथद्वार से हल्दीघाटी, कुंभलगढ़ होकर 4 भुजाजी तक 1500 करोड़ की लागत से 142 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का काम 2025 तक पूरा हो जाएगा। देवल, डूंगरपुर, सांगवाड़ा 290 करोड़ की लागत से 100 किलोमीटर काम 2 लेन पेव शोल्डर का 2024 तक पूरा होगा। डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्रतापगढ़, नीमच, चित्तौड़ कनेक्टिविटी, जिसके लिए जोशी जी बार बार मुझे आग्रह करते रहे, उसकी आज मंजूर करने की मैं घोषणा कर रहा हूं। प्रतापगढ़ से पाड़ी तक 600 करोड़ की लागत से 100 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर मार्ग का डीपीआर जल्दी ही बन जाएगा और तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई होगी, ये मैं उनको विश्वास दिलाता हूं। इसके साथ साथ मंदसौर के बही, बालबुड़ा, अंबा, कनगट्टी, अफगान से राजस्थान की सीमा तक 26 करोड़ की लागत से 25 किलोमीटर के मार्ग का चौड़ीकरण का काम भी जून 2024 में पूरा होगा, जिससे राजस्थान से प्रतापगढ़ तक, प्रतापगढ़ से नीमच मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रतापगढ़ तक कनेक्टिविटी हो जाएगी। मेरा विश्वास है कि इसके साथ साथ राज से मांडल तक, ब्यावर के आसींद होकर भीलवाड़ा जिले में मांडल से करीब 700 करोड़ की लागत से 120 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का मार्ग 87 किलोमीटर बन गया है, यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। ब्यावर से गोमती तक 800 करोड़ की लागत से 115 किलोमीटर का 4 लेन मार्ग जून 2024 तक पूरा हो जाएगा।
जालोर से संदेराव तक ये 411 करोड़ का 41 किलोमीटर 6 बाईपास का निर्माण दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। झालावाड़ से उज्जैन तक ये करीब 500 करोड़ की लागत से 134 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर, इसका भी काम 2024 में पूरा हो जाएगा। बाड़मेर से गागरिया तक यह करीब 304 करोड़ की लागत से 70 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का काम 2024 में पूरा हो जाएगा। अजमेर से नागौर तक ये 148 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का मार्ग बन रहा है। इसमें 255 करोड़ की लागत से 36 किलोमीटर के 4 बाईपास का निर्माण हो रहा है, 2024 तक पूरा हो जाएगा। हमारा श्रद्धा का स्थान पुष्कर में 24.4 किलोमीटर का बाईपास बनने से शहर का ट्रैफिक का दबाव कम होगा, यह भी काम बहुत महत्वपूर्ण है। पुष्कर के भैंसा मंदिर तक बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगी और निश्चित रूप से ये यहाँ आने वाले तीर्थाटन करने वाले लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। हनुमानगढ़ से कैचिया तक 321 करोड़ की लागत से 50 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का निर्माण दिसंबर 2025 में पूरा हो जाएगा। गंगानगर से रायसिंह नगर ये 672 करोड़ की लागत से 103 किलोमीटर का काम मई 2024 तक पूरा हो जाएगा। अलवर से पनियाला तक ये अलवर के बड़ौदा मियां से हरियाणा के पटियाला तक 3600 करोड़ की लागत से 486 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण 2025 तक पूरा होगा, जिसमें हरियाणा से सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, करौली ये सब आवागमन बहुत आसान हो जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि हम राजस्थान की सड़कों को दुनिया के सड़कों के बराबर कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले मैंने ये ऐलान किया था कि राजस्थान के राष्ट्रीय महामार्ग ये अमेरिका के राष्ट्रीय महामार्ग के बराबर होंगे। ये बात मैं आपको निश्चित रूप से पूरा कर दूंगा। राजस्थान में 60,000 करोड़ के हम एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का तो अनुभव आप ले चुके हैं। ये 1382 किलोमीटर का 1 लाख करोड़ का एक्सप्रेस हाईवे है जो दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, जिसमें राजस्थान में 22,000 करोड़ रुपए का काम इस हाईवे पर हुआ है। 374 किलोमीटर राजस्थान में एक्सप्रेस हाईवे अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा से होकर गुजर रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि यह हाईवे राजस्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें विशेष रूप से दिल्ली के डीएनडी सोना तक करीब 3,500 करोड़ की लागत से 60 किलोमीटर में से 26 किलोमीटर काम पूरा हो गया है। मेरा विश्वास है कि ये बांदीकुई से जयपुर तक 1370 करोड़ की लागत से 67 किलोमीटर 4 लेन एक्सपर का हम निर्माण कर रहे हैं। यह काम नवंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा और उसके बाद दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में हो जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और इसी हाईवे पर मैं इलेक्ट्रिक केबल डालकर इलेक्ट्रिक बस शुरू करने वाला हूं। 3 बसें जोड़कर ट्रॉली बस आएगी, एयर कंडीशन बस होगी, हवाई जहाज जैसी सुविधाएं प्राप्त होगी और 2 घंटे में दिल्ली से जयपुर होगा और किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। ये आपको विश्वास दिलाता हूं। ये हमारा एक्सप्रेस हाईवे एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा ऐसा एक्सप्रेस हाईवे है कि जिस पर हमने एनिमल ओवरपास बनाया ताकि जानवरों को और सड़क पार करना नहीं पड़ेगा। मैं जब वहां गया था तो बच्चे ने एक कार्टून निकाला था। वो टनल बनाई हमने, नीचे से ऊपर फॉरेस्ट है, जो देखता है वो देखता है कि हम हिंदुस्तान में है कि बाहर है। तो कार्टून में वो बच्चे ने दिखाया था, वो अपने माँ को गाड़ी में बैठकर हाईवे से जा रहा है और ऊपर दिखा रहा है, देखो माँ ऊपर में टाइगर बैठा है। यानी इतना आधुनिक तरीके से ये बनाया है कि ये केवल राजस्थान का ही नहीं, हिंदुस्तान का ही नहीं तो दुनिया का आकर्षण बना है। इतना अच्छा काम राजस्थान में हुआ। हम ये हाईवे में 94 रोड्स एंड एमिनिटीज बना रहे हैं। मैंने अभी मुख्यमंत्री जी को कहा कि हमारे नेशनल हाईवे में राजस्थान सरकार की जगह होगी
तो आदरणीय दिया कुमारी जी भी उपस्थित है, पीडब्ल्यू मिनिस्टर है। जहां भी आप रोड साइड एमिनिटीज बनाना चाहते हैं, पेट्रोल पंप, डीजल पंप, अब इथेनॉल का पंप भी डालिए और चार्जिंग का भी डालिए। राजस्थान का कल्चर, राजस्थान का फूड, राजस्थान का हैंडलूम, राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट, वहां के लोगों को रोजगार मिले, ऐसे रोड साइड सेंटर आप बनाइए। मैं आपको परमिशन देने के लिए तैयार हूं, आप जरूर करिए। मैं विश्वास के साथ बात बता रहा हूं कि राजस्थान से उज्जैन भोपाल की कनेक्टिविटी में हमने सुधार किया। मंदसौर जिले के गरोड से 27 करोड़ की लागत से 136 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे दिसंबर 24 तक बन जाएगा। उज्जैन से गरोड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर कोटा के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से मिल जाएगा। यानी आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में इटावा से चंबल एक्सप्रेस हाईवे बनकर आएगा और वो हाईवे कोटा में दिल्ली मुंबई हाईवे को मिल जाएगा। तो पूरी तरह बैकवर्ड एरिया में हमारे वनवासी, आदिवासी, गांव, गरीब मजदूर, किसान, इनके विकास में बहुत बड़ा सुधार होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। उज्जैन से कोटा जाने के लिए 6 घंटे का समय लगता था, अब ये 2 घंटे में हो जाएगा। इतने जल्दी इसका आपको फायदा होगा। एक रोड हमने बनाया है जो राजस्थान के उद्योगों को एक नई दिशा देने वाला है। वो अमृतसर से जामनगर तक करीब 25,000 करोड़ की लागत से 917 किलोमीटर 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है। राजस्थान में इसकी लंबाई 637 किलोमीटर है, पंजाब में 155 किलोमीटर है, गुजरात में 125 किलोमीटर है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के 15 जिलों से गुजरकर राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर एवं जालोर से जाएगा। तो एक प्रकार से ये पूरा हमारे जो कांडला पोर्ट है, हमारा मुंद्रा पोर्ट है, वहां कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ये पूरे रिफाइनरी में आने वाला जो क्रूड ऑयल है वो डायरेक्ट रिफाइनरी में आएगा। अब पेट्रोलियम बेस्ड इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री, नया इकोनॉमिक जोन इस रोड के बाजू में आप जरूर बनाइए, जिससे राजस्थान प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न होगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। राजस्थान से लुधियाना की कनेक्टिविटी, अमृतसर जामनगर कॉरिडोर से लुधियाना को कनेक्ट करने के लिए 2,500 करोड़ की लागत से 75 किलोमीटर 4 लेन लुधियाना भटिंडा ग्रीनफील्ड हाईवे का काम दिसंबर 2024 में पूरा होगा। यह मार्ग हलवारा से प्रस्तावित लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जुड़ेगा। राजस्थान के प्रमुख शहर और पंजाब के प्रमुख शहर को लुधियाना से कनेक्टिविटी मिलेगी और राजस्थान के लोग डायरेक्ट वैष्णो देवी तक दिल्ली कटरा हाईवे से जुड़ेंगे। ये भी आपको डायरेक्ट कश्मीर जाने का मार्ग अब राजस्थान के खुल गया। मेरा विश्वास है कि अंबाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर 12,000 करोड़ की लागत से 313 किलोमीटर बन गया है। राजस्थान से कुरुक्षेत्र, रोहतक, भिवाड़ी, अंबाला से पंजाब आना जाना आसान हो जाएगा। कैथल एवं जींद में राजस्थान से दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे को जुड़ेगा, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, इसके साथ राजस्थान की कनेक्टिविटी हो जाएगी। अंबाला से कोटपुतली के बीच 50 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। राजस्थान से अंबाला चंडीगढ़ कनेक्टिविटी, अंबाला से चंडीगढ़ तक 1700 करोड़ की लागत से हम ये 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं, जो 2025 तक पूरा हो जाएगा। ये मार्ग बनने से राजस्थान से अंबाला होकर चंडीगढ़ के शिमला तक, यानी आप अब राजस्थान से डायरेक्ट शिमला तक जाओगे। हमने चंडीगढ़ से एक ऐसा रोड बनाया है कि 3 घंटे में मनाली पहुंच जाएंगे। 4 टनल बनाई है, तो अब मनाली जाने में कोई अड़चन नहीं है। और इतना ही नहीं, तो मनाली जाएंगे तो रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब 8 मिनट में अटल टनल के द्वारा जाते हैं, 8 मिनट में। और वहां से हम लद्दाख लेह तक 4 टनल बना रहे, रोड बना रहे। उसके बाद हम आएंगे आशिया की सबसे बड़ी 12 किलोमीटर की टनल जोजिला, कारगिल के नीचे। वो टनल लगभग 70% पूरी हुई है। उसके बाद झेड़मोर,
वो टनल पूरी करके हम श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर से जम्मू के बीच में 18 टनल हम बना चुके हैं और वहां से दिल्ली कटरा हाईवे कटरा के पास कनेक्ट होगा। दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, और वहां से हम अमृतसर जाएंगे, कटरा हाईवे से दिल्ली आएंगे, दिल्ली से दिल्ली मुंबई हाईवे जुड़ेंगे और मुंबई हाईवे से जुड़कर सूरत तक आएंगे और सूरत से नया हाईवे बना रहे, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से करनूल, काफी कुछ हो गया है काम, और करनूल से त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, कोचीन, हैदराबाद और कन्याकुमारी तक जाएंगे। यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम भाषण में बोलते थे, पर मोदी जी के नेतृत्व में आपका ये सपना हम पूरा कर देंगे केवल 2024 समाप्त होने के पहले। मेरा विश्वास है कि राजस्थान में काफी हम लॉजिस्टिक पार्क बना रहे, सीआरएफ का पैसा दिया है। आज मैं घोषणा करता हूं कि आरओबी के कारण हर शहर में बहुत तकलीफ होती थी। अभी तक दिवा कुमारी जी अब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, सेतु बंधन में मैंने 20 आरओबी का निर्माण करने की मंजूरी दे दी है। मुझे पता नहीं कि राजस्थान में कितने हैं, पर आप और हम मिलकर अगर कोशिश करके राजस्थान को रेलवे फाटक मुक्त करने का आप कार्य करिए, हम पूरा सहयोग आपको इसमें करेंगे। मैं जब मंत्री था तो मुझे लखवाड़ बहुउद्देश्य योजना झगड़ा था। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर सब झगड़े थे, मैंने सब निपटा है। लखवाड़ योजना का पानी महाराष्ट्र, राजस्थान में आ रहा है, जिससे 34,000 हेक्टेयर जमीन सिंचाई के नीचे आएगी। रेणुका बांध परियोजना, किशाऊ बांध परियोजना, ताजेवाला बैरेज और नदियों को आपस में जोड़ना, ये सब काम मैंने उस समय आग्रह से पूरे किए। जो इंदिरा कैनल था उसके लिए कंक्रीटीकरण करने के लिए 2,500 करोड़ रुपए दिए, जिसके कारण अब पंजाब से, बठिंडा से राजस्थान के 9 जिलों को पानी मिलेगा और राजस्थान सुजलाम सुफलाम होगा। यह कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला। भारत और पाकिस्तान जब निर्माण हुआ तो 3 नदियां पाकिस्तान को मिली, 3 भारत को मिली, पर हमारे 3 नदियों का पानी पाकिस्तान जा रहा था। मैंने निर्णय किया कि हमारे अधिकार का पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा, हम पंजाब से हरियाणा को वो पानी देंगे, राजस्थान को देंगे, यहां के भूमि को, सिंचाई को बढ़ाएंगे और किसान को समृद्ध और संपन्न बनाएंगे। आखिर में एक ही बात मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं। मैं किसान हूं, 3 चीनी मिलें चलाता हूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अब मक्का, बाजरा, गेहूं, चावल लगा के किसान का भला नहीं हो सकता। किसान अन्नदाता है, पर किसान को अभी हमने ऊर्जादाता बनाया। मैं खुद, मेरे यहां 380 मेगावाट पावर तैयार करता हूं। 80 मेगावाट पावर ग्रीन पावर है, बायोमास से बनती है। अब इथेनॉल हमने लाया है। मुझे मालूम है गंगानगर के क्षेत्र में शुगर बीट, शक्करकंद होता था, शक्करकंद से इथेनॉल बनता है, और अब शुगर केन जूस से इथेनॉल बनता है, मोलाई से, शीरा से बनता है, कॉर्न से बनता है, फूड ग्रेन से बनता है, बांबू से बनता है, बायोमास से बनता है। अब इंडियन ऑयल ने मेरे आग्रह पर घोषणा कर दी है कि 400 इथेनॉल के पंप खुल रहे देश में। आपके यहां भी खुलेंगे। हीरो, बजाज, टीवीएस की स्कूटर, मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल पर चलेगी। अब राजस्थान के किसानों के पुत्रों को मेरा आह्वान है कि पेट्रोल डीजल की गाड़ी मत खरीदिए, इथेनॉल के ऊपर की गाड़ी खरीदी करिए। केवल इथेनॉल का भाव 60 रुपए लीटर और पेट्रोल का 120 रुपए लीटर है। मेरे पास टोयोटा कंपनी की इनोवा गाड़ी है, जो दुनिया की पहले गाड़ी है जो यूरो 6 के एमिशन नॉर्म को पूरी करती है। वो 100% किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पे चलती है, 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पर चलती है। अगर हिसाब लगाया जाए एवरेज के हिसाब से तो पेट्रोल का भाव आता है 25 रुपए लीटर। और मैं आपको यह कहूंगा कि पानीपत में मेरे आग्रह पर अब इंडियन ऑयल ने काम शुरू किया है कि परली से
वहां 1 लाख लीटर इथेनॉल बनना शुरू हुआ, 150 टन बायो बिटुमिन तैयार हो रहा है और करीब 76,000 टन बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन तैयार हो रहा है। मैं आपको कहना चाहूंगा, अब किसान अन्नदाता केवल नहीं, किसान ऊर्जादाता बन गया। अब किसान ऊर्जादाता नहीं, किसान बिटुमिन दाता बन गया। अब किसान बिटुमिन दाता नहीं, किसान हवाई ईंधन दाता बना। अब किसान को आप राजस्थान में बिटुमिन बनाइए, राजस्थान में इथेनॉल बनाइए, राजस्थान में हवाई ईंधन बनाइए, राजस्थान में पावर बनाइए। मेरा विश्वास है कि राजस्थान की प्रगति और विकास में 4 चांद लग जाएंगे। हाइड्रोजन हमारा भविष्य का फ्यूल है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को और मंत्रीगण को आह्वान करता हूं कि मेरे पास हाइड्रोजन पर चलने वाली गाड़ी है। अब पानी से हाइड्रोजन निकलता है और उस पर गाड़ी चलती है, और मेरे पास जो गाड़ी हो मर्सिडीज से भी अच्छी है। एक बार आप बैठकर आइए, चक्कर मार के आइए और आप देख के आइए। मेरा अनुरोध है कि हाइड्रोजन ये फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है। मेरा आपसे अनुरोध है कि राजस्थान को हाइड्रोजन बनाने का सबसे बड़ा हब बनाइए। अब हिंदुस्तान ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, तो ऊर्जा का निर्यात करने वाला देश हमको बनाना है। ये जो बायोमास है, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, इससे हाइड्रोजन बनता है और किसान ऊर्जादाता बनेगा। स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कोयला और क्रूड ऑयल नहीं जलेगा, हाइड्रोजन पे चलेगी। हवाई जहाज हाइड्रोजन पे चलेंगे, रेलवे हाइड्रोजन पे चलेगी। अभी तो ट्रक भी बन गए। आपको पता होगा कि हमारे यहां टाटा और अशोक लेलैंड ने आईसी इंजन में हाइड्रोजन डाल के ट्रक मैंने ही लॉन्च कर दी। आपके यहां लिग्नाइट है, मिथेनॉल तैयार होता है। मैंने कर्नाटक में 25 बसेस 20% मिथेनॉल डीजल में डालकर चालू कर दी। 3 महीने यशस्वी चला। अशोक लेलैंड ने मिथेनॉल पर अब ट्रक लॉन्च किया है। डीजल का भाव 110 रुपए लीटर है और मिथेनॉल का भाव 20 रुपए लीटर है। अगर राजस्थान के लिग्नाइट पर अगर आप वहां से मिथेनॉल बनाएंगे, अमोनियम नाइट्रेट बनाएंगे, डीएमई बनाएंगे, तो एलपीजी में 40% डालेंगे तो गैस के सिलेंडर की कीमत 100 रुपए कम हो जाएगी। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, रिसर्च हमारा भविष्य है। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना है। जो हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स की बात होती है, सूचकांक की, जिसकी दुनिया में चर्चा हो रही है, वो डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स ने क्या है? युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को फसल के सही दाम चाहिए, गांव में अच्छे रास्ते चाहिए, पीने के लिए शुद्ध पानी चाहिए, सिंचाई के लिए पानी चाहिए, गांव में उद्योग चाहिए, जवान लोगों के हाथों में काम चाहिए, अस्पताल की सुविधाएं चाहिए। वही सूचकांक है, हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स। मेरा विश्वास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में राजस्थान की इस वीरों के भूमि को, ये इतिहास, संस्कृति और विरासत की प्रतीक बुनी इस भूमि को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना है, बेरोजगारों के हाथों को काम देना है, किसानों के खेत में पानी देना है और दुनिया में एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इंपोर्ट को कम करना है। और प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि हमको वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। ये संभव है, कठिन है पर असंभव नहीं है। ये संभव करने की जिम्मेदारी हमारे सबके ऊपर है। ये सब खोने का कारण आप लोग हैं। अगर आप लोग अगर जोशी जी को चुनकर नहीं देते और राजस्थान में सभी सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुनकर नहीं आते, तो प्रधानमंत्री मोदी जी कैसे बन पाते? आपने हमारे ऊपर, पार्टी के ऊपर जो विश्वास जताया है, उसी के कारण ये परिवर्तन हुआ है। ये जो कुछ हो रहा है
वो आपके कारण हो रहा है। जो कुछ देश बदल रहा है इसका श्रेय किसी को है तो आपको है। अगर ये विजय हमको मिला है तो इसका श्रेय छोटे छोटे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को है। निष्पृह निस्वार्थी भाव से सालों सालों तक वो कार्य करते रहे। मैं सुंदर सिंह भंडारी जी को याद रखता हूं। मैं एक बार उदयपुर आया था, मोदी जी भी थे, मैं अध्यक्ष था पार्टी का, तो सुंदर सिंह भंडारी जी को याद करने के लिए हम यहां आए थे। हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने प्रतिकूल परिस्थिति में प्रवाह के विरोध में जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक अपने जीवन को न्यौछावर करके दिया, अपने जीवन को बलिदान किया। पीढ़ियां बर्बाद हुई और उनकी तपस्या के बाद आज यह दिन आज हमको देखने के लिए मिला। अटल जी, अडवाणी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, एक से एक सुंदर सिंह भंडारी जी, एक एक व्यक्ति ने प्रतिकूल परिस्थिति में कितना अच्छा काम किया। एक प्रकार से 47 में हमें स्वराज्य मिला और भारतीय जनता संघ की स्थापना होने के बाद हमने संकल्प किया था कि स्वराज्य का रूपांतर सुराज्य में करेंगे। मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप सबके आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में देश में, भजन लाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में फिर से एक बार हमको एक सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो ऐसा हिंदुस्तान, भय भूख आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हिंदुस्तान, वो बनाने का आप संकल्प करिए और भारतीय जनता पार्टी को ताकत ऐसी देते रहिए। यही भाव से आपको अभिवादन करता हूं। फिर से एक बार इस वीरों के भूमि को और वीरों के भूमि के सपूतों को मैं अभिवादन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।